हर हर महादेव। आप श्रवण कर रहे हैं शिव पुराण, श्री शंकर सुमन सुंदर शिव पुराण डे 4। शिव ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता। सती जैसा त्याग। कोई कह रहा था माता सती ने अपने पति की निंदा नहीं सुनी। ना ना, शिव महापुराण की कथा में उमा खंड में लिखा गया, सती खंड में लिखा गया, सती अपने पति की निंदा नहीं सुनी। ये बात नहीं लिखा स्कंद पुराण में या शिव पुराण में। लिंग पुराण में भी यह वर्णन नहीं आया, कूर्म पुराण में भी यह वर्णन नहीं आया। शास्त्र में वर्णन आया सती अपने पति की निंदा से मतलब नहीं है। पुराण में लिखा है सती शिव की निंदा नहीं सुन सकी। यहां पति शब्द नहीं लिखा। आपके पास में अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी हो तो उसको पढ़ना। उसमें लिखा, यह नहीं लिखा कि सती अपने पति की निंदा नहीं सुन सकी। यह कहीं नहीं लिखा। उसमें लिखा कि सती शिव की निंदा नहीं सुन सकी। सती भगवान शंकर की निंदा नहीं सुन सकी। और आपसे भी निवेदन है, कहीं शंकर की निंदा हो रही हो, कहीं शंकर का अपमान हो रहा हो, कहीं शिव के लिए अपशब्द कहे जा रहे हो, कहीं शंकर भगवान के लिए आड़ा टेढ़ा बोला जा रहा हो, वहां से उठकर चल दो। वहां हमें नहीं बैठना। रामायण किस किसने पढ़ी है और रामायण किस किसने सुनी है और रामायण टीवी पर किस किसने देखी है? हाथ उठाओ जरा। सबने देखी है, सबने सुनी है, सबने पढ़ी है। धन्यवाद आपको कि आपने रामायण का अध्ययन किया, पढ़ा, स्मरण किया। रामायण में एक लंका में प्रवेश श्री हनुमान जी महाराज करते हैं तो लंकनी से मिलन होता है। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं तब एक स्त्री, लंकनी नाम की एक स्त्री मिलती है। सुरसा मिली, माता कहकर प्रणाम करा। छाया पकड़ने वाली राक्षसी मिली, प्रणाम करा, माता कहकर। लंकनी मिली, क्या हमारा शास्त्र, क्या हमारा वेद, क्या हमारा पुराण ये कहता है कि स्त्री को मारा जाए या स्त्री को हाथ मारा जाए या थप्पड़ मारा जाए या गाली दी जाए? किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। जब हमारे शास्त्रों में यह वर्णन नहीं है तो फिर हनुमान जी महाराज ने लंकनी पर मुष्टिक का प्रहार क्यों किया? जरा विचार करना। बहुत गहन शिव महापुराण की ये शंकर सुमन शिव महापुराण की जो कथा मिली है, ये पूरे विश्व के लिए मिली है। इस पर गहन चिंतन करना चाहिए। गहन चिंतन करना चाहिए कि जब हमारे शास्त्र कहते हैं, जब हमारी पुराण कहती है, जब हमारे वेद कहते हैं कि स्त्री पर हाथ ना उठाया जाए, स्त्री को गाली ना दी जाए, स्त्री को अपशब्द ना किया जाए, स्त्री को ताना ना दिया जाए, फिर ये लंकनी पर मुष्टिक प्रहार करना। लंकनी पर मुष्टिक प्रहार। कौन है ये लंकनी? कौन है ये स्त्री जो लंका के दरवाजे पर खड़ी है और इंतजार कर रही है श्री हनुमान जी महाराज का कि एक बानर आएगा, मुझे स्पर्श करेगा, मेरे ऊपर मुष्टिक का प्रहार करेगा और मेरे प्राण छूटेंगे? कौन है? शिव की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना सुने। शंकर की निंदा कहीं हो रही हो, शंकर की निंदा कहीं चल रही हो, कोई शंकर के लिए अपशब्द कह रहा हो, तो बड़े से बड़ा विद्वान भी अगर शंकर की निंदा कर रहा हो तो वहां मत बैठना। हम तो यहां तक कहेंगे, कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अगर शंकर की निंदा कर रहा हो तो उस कथा को छोड़कर चले जाना, अपने को नहीं सुनना, शंकर की निंदा ही नहीं सुनना। कोई शिव की निंदा करता मिल जाए तो बिल्कुल मत सुनो, वहां से उठकर चले जाओ। लंकनी कौन थी? ब्रह्मलोक के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल थी ये लंकनी। ब्रह्मलोक के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल। ब्रह्मलोक में कितने दरवाजे हैं? 7। और ब्रह्मलोक के 7 दरवाजे में से प्रथम दरवाजे की द्वारपाल है लंकनी। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी थी, उस लंकनी के आगे। इतनी सुंदर थी वो, दरवाजे पर द्वारपाली करती थी। जब माता ब्रह्माणी
ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी कहीं जाती थी तो लंकनी उनका द्वार खोलती थी, क्योंकि 1 नंबर का दरवाजा माता ब्रह्मणी के आगमन और जाने के लिए था। ब्रह्मवैवर्त पुराण का यह चरित्र जीवन को सुख देने वाला, दरवाजा खोल देती है लंकनी। बड़ी सुंदर थी ये ब्रह्मलोक के पहले नंबर के दरवाजे की द्वारपाल, अप्सरा थी, बड़ी सुंदर। दरवाजा खोलती है, ब्रह्मणी निकल जाती है, दरवाजा बंद कर देती है, फिर आ जाती है। इसका काम था। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ददरुआ धाम आते हों, हनुमान जी के दर्शन करने जाते होंगे, तो कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आते होंगे, उनको दरवाज़ा नहीं मालूम होगा। कल हम पुजारी जी से कह रहे थे और वो पवन जी थे, उन दोनों से कह रहे थे कि महाराज जी ने ये काम सबसे अच्छा करा कि ददरुआ धाम के इस मंदिर प्रांगण के बहुत सारे दरवाजे हैं। तो पुजारी जी कह रहे थे महाराज जी कम से कम 8 दरवाजे हैं मंदिर में प्रवेश आने जाने के। इसी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के प्रवेश द्वार 7, उसमें से एक द्वार पर दरवाजे पर यह सुंदर स्त्री खड़ी है जो दरवाजा खोलती है, बंद करती है, पहरेदारी करती है, चौकीदारी करती है। अब एक बार इंद्र एक दरवाजे से ब्रह्मा जी के पास जा रहे थे, भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास दूसरे दरवाजे से जा रहे थे, गरुण वरुण सारे देवता एक एक दरवाजे से जा रहे थे। एक दरवाजा ऐसा था जो 1 नंबर का दरवाजा था, वो खुला था। ब्रह्मा जी क्या सभा लग रही है, ब्रह्मा जी क्या सभा होने वाली है, ब्रह्मा जी क्या मीटिंग होने वाली है, सब देवता आमंत्रित हो रहे हैं और उसी आमंत्रण में भगवान शिव भी प्रवेश कर रहे हैं। कितनी सुंदर जगह वो लंकनी रह रही थी, कितनी सुंदर थी, एकदम सुंदर अप्सराओं की तरह, बहुत सुंदर। दरवाजा खुला था, अगर दरवाजा बंद होता, उसमें ताला डला रहता तो महादेव वहां से दूसरी जगह चले जाते, पर दरवाजा खुला था। अब जैसे ददरुआ धाम सरकार के दर्शन के लिए 8 दरवाजे हैं, हमने कल महाराज जी बताए तो हमको स्मरण में आया, पुजारी जी बोल रहे थे 8 दरवाजे। अब पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, सब दरवाजे खुले हैं। जो दरवाजा इनको बंद करना होगा मत ताला लगा दे। ताला लगा दे तो कोई अंदर जाएगा क्या? जम के तो बोलो, जाएगा कोई अंदर? नहीं जाएगा। कोई वहाँ इंतजार करेगा कि दरवाजा खुलेगा तब मैं अंदर जाऊंगा? कोई नहीं इंतजार करेगा। ताला लगा है, कोई है नहीं, कोई नहीं आएगा, अपन दूसरे दरवाजे से चलो। पहले नंबर के दरवाजे पे पहुंच गए, दूसरे नंबर के दरवाजे पे पहुंच गए, तीसरे पे पहुंच गए। दर्शन करने के लिए जो दरवाजा खुला था उन दरवाजे पर अपन पहुंच गए। ब्रह्मा जी के यहाँ सारे दरवाजे फुल थे, 1 नंबर का दरवाजा खुला हुआ था। अगर ब्रह्मा जी को बंद करना था या ब्रह्माणी को बंद करना था तो इस दरवाजे में भी ताला लगा कर रखना था, तो शिव वहां नहीं जाते, उनको नहीं मालूम था। पहली बार ब्रह्मलोक में प्रवेश करे, प्रवेश करते से ब्रह्मलोक में जैसे ब्रह्मा जी के उस लोक में प्रवेश कर रहे थे, शिव जी ने देखा कि कौन सा दरवाजा खाली है, उस द्वार में से भगवान शंकर प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करा, प्रवेश करते से उस द्वारपालिनी ने शिव जी को रोका। वो दरवाजे पे खड़ी हुई उस लंकनी ने, उस द्वारपालिनी ने, जो सुंदर है, अति रमणीय, अति सुंदर, उसने रोक दिया। अब शिव ओघड़दानी इस दरवाजे से प्रवेश क्यों कर रहे हैं? शंकर भगवान इसलिए प्रवेश करे क्योंकि इसी दरवाजे से भगवान विष्णु भी गए थे, इसी दरवाजे से इंद्र भी गए थे, इसी दरवाजे से कुबेर भी गए थे। तब इस सुंदर स्त्री ने उनको नहीं रोका। पर जैसे ही देवाधिदेव महादेव दरवाजे पर आए, आते से ही उस सुंदर स्त्री ने महादेव को साधारण सा पुरुष जाना और आवाज लगा कर कहा, ए बाबा, आवाज लगा कर कहा, ए बाबा। ये भस्म रमाकर, गले में सांप पटक कर, जटा बांध कर, त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष पहनकर कहां अंदर जा रहे हो? वो साधारण स्त्री शंकर भगवान को जानती थी कि ये शिव हैं। वो स्त्री जानती थी, अप्सरा जानती थी कि ये शंकर हैं, पर शिवजी सोने का मुकुट पहनकर नहीं आए थे, शिवजी अंबर पीतांबर पहनकर नहीं आए थे। शंकर भगवान एकदम सिंपल, एकदम साधारण, एकदम सहज आए थे। अब यहाँ जितने संत बैठे हैं आप इनका दर्शन कर रहे हो, और भी संत आए उनका कभी दर्शन करिए, और भी संत आए उनका दर्शन करिए।
जितने उधर बैठे हैं उन संतों का भी दर्शन करिए, और भी कुंभ के मेले में जाने के बाद में आप कुंभ के मेले में दर्शन करिए संतों का। कोई भस्म चढ़ाया हुआ है, जटाजूट बांधा हुआ है, मृगछाला पहना हुआ है, रुद्राक्ष पहना हुआ है, किसी संत को कभी हल्के में मत लो। हमने कह दिया ये बड़े हैं वो छोटे हैं, ये बड़ा है वो छोटा, ना 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 ना, ये हमारी दृष्टि है कि हम बड़ा छोटा करते हैं। संत, साधु, गुरु और अग्नि, अग्नि देखिए आग कभी छोटी नहीं होती। आग घास के पूले पर कपड़े में कागज में छोटी सी चिंगारी भी पटक दो, पूरा मकान जलाकर राख कर देती है, पूरा मकान। संत स्त्री को हल्के में ले लेना, पर उसके मांग के सिंदूर को हल्के में मत लेना। उसके मांग के सिंदूर में वो बल होता। महाराज, जब स्त्री हाथ में सिंदूरा लेती है ना, आपके इधर कैसे सिंदूर लगाते हैं हमको तो नहीं मालूम, पर सुहागन स्त्री जिसकी शादी हो गई, वो स्त्री जब अपने हाथ में सिंदूरा लेती है, स्त्री कभी भी सिंदूर जब लगाती है तो सिंदूर की डब्बी को कहीं रखकर नहीं लगाती, हमेशा याद रखती। जिस नारी सिंदूरे को नीचे रख दिया, या सिंदूरे को अलमारी पर रख दिया, या सिंदूरे को टेबल पर रख दिया और उसमें से लेके सिंदूर लगा रही है, तो वो नारी, हाँ एक जगह पर सिंदूरा रखा जा सकता है, जब आप सुहागल कर रहे हो, कोई पूजन कर रहे हो, तो आप देवी जी को, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा रहे हो वो चढ़ा हुआ जमीन पर भी रखा हुआ मांग में धर सकते हो। पर जब आप स्वयं 16 श्रृंगार कर रहे हो, उस जगह पर सिंदूरा जमीन पर नहीं रखा जाता। सिंदूरा जमीन पर रखा हो और नारी मांग का सिंदूर भरती हो तो पति को रोग ग्रसित करता ही है, पति रोगीला होता ही है, ये निश्चित है। उसका पति रोगीला जरूर होगा, ये निश्चित है, उसको रोग जरूर घेरेगा, ये पक्का है। स्त्री जब सिंदूरा में, यहां तक शास्त्र प्रमाण देता है कि एक दुल्हन पहली बार जब मांग भरती है और पति उसकी मांग भरता है, तो पति के भी हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है और पति अपने हाथ से उस मांग को भरता है। पति के हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है। वो सिंदूरा साधारण नहीं है। आप में से कोई कोई ऐसी आलसन हो सकती हैं, कोई ना कोई ऐसे आलसी हो सकते हैं कि ड्रॉज खोली, उसमें रखा था, उसी में से निकाल के और भर ली और उसी में रख दिया। ऐसी कहीं कहीं की मिस इंडिया हो सकती है, ऐसी कहीं कहीं की। पर मेरा विश्वास कहता है, भिंड जिले की तो नहीं कह सकता कि ऐसी होगी, भिंड जिले की जितनी होंगी हाथ में सिंदूरा लेकर सिर पर मांग भरने वाली ही होगी। सिंदूरा हाथ में लेकर, तो स्त्री को हल्के में ले लो पर उसके सिंदूर को हल्के में नहीं ले सकते, सिंदूर में वो बल होता है। एक कौन सा राक्षस है जिसका संहार, वो कौन सा राक्षस है जिसका संहार एक स्त्री ने मांग के सिंदूर से अपने दूसरे प्रतिबिंब को प्रकट कर कर मारा था? वो कौन सा राक्षस है? ऐसा कौन सा राक्षस जिसको वर था कि वो स्त्री के हाथ से मरेगा और स्त्री अपने मांग के सिंदूर से, उस सिंदूर से अपनी परछाया प्रकट कर लेती है और परछाया से मारती है? वो एक ही राक्षस था, मुल्कासुर। कौन सा राक्षस? मुल्कासुर। उसको माता जानकी जी ने मारा था, लंका में जाकर मारा था, लंका के दरवाजे पर। कौन था मुल्कासुर? कुंभकर्ण की पत्नी का पुत्र, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण की जो पत्नियां थी उसमें से एक करकटी थी जिसका पुत्र भीम था। उस भीम को शिवजी ने मारा था तो वो भीमाशंकर बन गया था। और कुंभकर्ण का एक बेटा था मुल्कासुर, जो जन्म लेने के बाद मूल में हुआ था तो उसको भिगवा दिया गया था, जिसको सीता जी ने मारा था, माता जानकी जी ने मारा था। मांग के सिंदूर में कितना बल होता है? मांग के सिंदूर में कितनी तेजता होती है, कितना बल होता है, ये स्त्री जाने। स्त्री आज के ज़माने में तो ऐसी पेंसिल आ जाती है, वह पेंसिल से ऐसी लाइन लाइन खींच लेती है और पेंसिल से लाइन खींचा और काम खत्म, बस। Hi guys, since we are moving into the winter season, here's my quick skincare routine. We start with cleansing and massage. नहीं भाई, आप में से आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बड़े बड़े घर के लोग भले मांग भरने में संकोच करें
सिंदूर लगाने में संकोच करें, पर तुम्हारे यहाँ पर कोई काम करने वाली आई हो ना, तुम्हारे यहाँ कोई बर्तन मांजने वाली आई हो, वजन ढोने वाली, ईंट रखने वाली, फावड़ा गेती रखने वाली, रेत भरने वाली, वो काम करने वाली स्त्री को देखना। एक पैसे वाले के यहाँ की नारी भले मांग भरने में संकोच कर सकती है, पर एक गरीब स्त्री कभी मांग भरने में संकोच नहीं करती, वो मांग भर कर चलती है। आपके यहाँ कोई बर्तन मांजने वाला आते हो, आपके यहाँ कोई झाड़ू लगाने वाली आती हो, आपके यहाँ कोई पोछा लगाने वाली आती हो, आपके यहाँ तगाड़ी ढोने वाली आती हो, बोलो जी आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, ईमानदारी से बोलना हो। कथा ऐसे नहीं चलती कि महाराज ने बोल दिया तुमने स्वीकार कर लिया, तुम तो दिल से बोलो कि तुमने देखा कि नहीं देखा। वजन ढोने वाली मांग में सिंदूर भर लेगी और मांग में सिंदूर भरकर वजन ढोलेगी। सिंदूर में वो बल होता है महाराज, वो सिंदूर जो सीता जी अपनी मांग में भर रही, वो सिंदूर आज तक ददरुआ धाम सरकार श्री हनुमान जी महाराज के तन पर तुम्हें लगा हुआ दिखता है। उस सिंदूर में कितना बल होगा, उस सिंदूर में कितना आनंद होगा, वो सिंदूर क्या साधारण होगा। उसको पहचानो, उसको जानो। जरा विचार करिएगा, स्मरण में लाइएगा। वो मांग का सिंदूर इतना प्रबल होता है, वो कहे ना, वो मुल्कासुर की वो कथा आती है, आप लोगों ने सुनी तो होगी, हमारे स्मरण में है कि आप लोग सुन के तो रखे होंगे, पर फिर भी आज शिव महापुराण में निकली है तो आप स्मरण करेंगे। कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर मूल में पैदा हो गया। कुंभकर्ण को मालूम पड़ा मेरा बेटा मूल में पैदा हुआ है। कुंभकर्ण ने दासियों से कहा कर कह दिया इसको जंगल में फेंक दो, ले जाओ इसको और वन में डाल दो, ले जाओ इसको जंगल में फेंको। अब उस बच्चे को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। मूल में हुआ था, जंगल में फेंका। जंगल में फेंका, एक मधुमक्खी ने उस बच्चे को देख लिया। मधुमक्खी ने जब बच्चे को देखा कि कोई बच्चा रो रहा है और बिलख रहा है, इसके घर के लोग उसको यहां पटक कर चले गए। मधुमक्खी ने अपने छत्ते को छेदित कर दिया। मधुमक्खी अपने छत्ते को बनाती है, कभी छत्ते को छेदित नहीं करती कि उसमें से शहद नीचे गिरे। कभी छेदित नहीं करती मधुमक्खी अपने छत्ते को, बनाती है छत्ता पर छेदित नहीं करती। छत्ता बनाएगी पर छेदित ना करेगी, छेदित ना करेगी। मधुमक्खी ने अपने छत्ते को छेदित कर दिया, शहद नीचे टपकने लगा। वो जो मुल्कासुर था, कुंभकर्ण का जो बेटा था मुल्का, वो नीचे सोया था, रो रहा था, मुंह में शहद उसके जाने लगा। मुल्का धीरे 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 रोना बंद कर दिया। दूसरी मधुमक्खी आ गई, तीसरी मधुमक्खी आ गई। बहुत सारी मधुमक्खियों ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा और उसका नाम मुल्का, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण के दोनों बेटों का चरित्र बड़ा विचित्र है। एक करकटी से पैदा हुआ भीम, जिसको शिव जी ने मारा था तो भीमा शंकर, मेरे भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर बना। और दूसरे नाम पर ये मुल्का। अब मुल्का बड़ा हो गया, मधुमक्खियों ने पाल पोस कर बड़ा करा। तो मधुमक्खी कोई माता मानता था, मधुमक्खी कोई पिता मानता था। एक मधुमक्खी से उस मुल्का ने पूछा, माँ, अब देखो हमारा सनातन धर्म कितनी सुंदर बात कहता है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर एक पाषाण को, एक पत्थर को भी पूज रहे हो तो वो पत्थर भी तुम्हारी नैया पार कर सकता है जिसकी तुम पूजन कर रहे हो। सनातन हिंदू धर्म में है क्या? आपका विश्वास सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करता है। शिव महापुराण की कथा क्या देती है? शिव महापुराण की कथा क्या देती है आपको? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र आया है, देखिए। तो मेरे भोलेनाथ जी मंदिर में बैठे हैं, उनसे आप मिलो भगवान की विरल भक्ति से। हमसे क्यों मिलना, किस लिए? आप उसकी भक्ति करो, आप उसका भजन करो, आप उसका स्मरण करो। जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा
जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोलेनाथ ढूंढता ढूंढता टार्च जलाकर तुम्हारे पास पहुंचेगा कि तू भजन कर रहा है। आपको नहीं जाना है कहीं पर, वो आएगा शिव स्वयं। शंभू का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं भोले शंभू। शंभू का मतलब क्या? स्वयं भू। किसी देवता को शंभू नहीं कहा गया, केवल एक देवाधिदेव महादेव जिनको शंभू कहा गया, क्योंकि वो स्वयं भू है, स्वयं प्रकट है, ना कभी जन्म हुआ ना कभी मरता है। वो दुनिया के साथ में आज भी है, कल भी रहेगा। ब्रह्मांड नष्ट भी हो गया तो शिव रहेगा, बाकी का साफ है। स्वयं भू है वो, इसलिए उसको शंभू कहा गया। स्वयं भू शंभू है। मुल्का को मधुमक्खी ने छेद कर कर। अब आपका विश्वास क्या कर रहा है? क्या एक मधुमक्खी मां बन सकती है? वो भी एक इंसान के बच्चे की, मनुष्य के मानव के बच्चे की? मधुमक्खी से मुल्का ने पूछा, मां, मधुमक्खी से पूछ रहा है, मां मैं किसका भजन करूं? और मधुमक्खियों इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर झुंड बनाकर दौड़ी। दौड़ते दौड़ते मधुमक्खी एक वृक्ष पर चढ़ गई। वो वृक्ष था बट का वृक्ष। जिस बट के वृक्ष को मुल्का ने देखा तो बट वृक्ष को याद किया मुल्का ने, ये बट वृक्ष ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से प्रकट हुआ है, इसलिए मेरी माँ कह रही है कि इस ब्रह्मा का तू तप कर। मुल्का ने ब्रह्मा जी का तप करना प्रारंभ करा। इतना घोर तप मुल्का ने करा, बट वृक्ष के नीचे बैठ जो तप करना प्रारंभ करा तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मदेव साहब। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बोल मुल्का तुझे क्या चाहिए? मुल्का ने कहा मैं मरूं ना, मुझे अमर कर दो, मेरे प्राण ना छूटे, मुझे अमर करा जा। भगवान ने कहा ये तो कभी नहीं हो सकता मुल्का कि तू अमर होगा। अगर मैं अमर नहीं हो सकता तो फिर क्या मांगू? इतने में मुल्का ने कह दिया, बस अगर मैं अमर नहीं हो सकता, मेरे को मरना ही पड़ेगा, तो मुझे वर दो कि मुझे स्त्री मारे। और मुल्का ने कहा कोई नारी में इतना बल नहीं होता जो मुझे मार दे, मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं, कुंभकर्ण की जैसा हूं, अगर मारे तो मुझे स्त्री मारे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। मुल्का चले गया। उसने तुरंत वहां से गया और मधुमक्खी से पूछा, मां मैं किसका पुत्र हूं? मधुमक्खी ले जाकर उसे लंका की ओर दिखा देती है मार्ग। मुल्का को मालूम पड़ा कि मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं और मेरे पिता को राम ने मारा था, पर मेरे पिता का साथ विभीषण ने दिया था। मेरा चाचा, मेरे परिवार का व्यक्ति जिसने मेरे पिता को मारने में साथ दिया, मेरे ताऊ को मारने में साथ दिया, मैं विभीषण को नहीं छोड़ूंगा। और मुल्का लंका में प्रवेश करने लगा। लंका का गेट बंद करा गया, दरवाजा बंद करा गया। विभीषण को मालूम पड़ा कि मुल्का मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, कुंभकर्ण का बेटा मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है। विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आ गए। विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आए। अयोध्या नरेश, भगवान राम ने पूछा क्या बात है विभीषण, इतनी रात्रि को तुम यहाँ कहां पहुंच गए, कैसे आना हुआ? प्रभु बहुत जल्दी में आया हूं, कुंभकर्ण का बेटा मुझे मारना चाहता है, लंका में प्रवेश करना चाहता है, और कह रहा था पहले विभीषण को मारूंगा क्योंकि उसने मेरे पिता को मरवाने में साथ दिया, फिर राम लक्ष्मण को मारूंगा, हनुमान को मारूंगा। राम जी को क्रोध आया और राम जी ने लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न की सेना सैनिकों के साथ भेज दी लंका के लिए। सेना लंका की ओर चली। बीच मार्ग में मुल्कासुर ने सेना को रोक लिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी के साथ में, भरत जी के साथ में, शत्रुघ्न जी के साथ में और हनुमान जी के साथ जब हुआ, मुल्का आखिरी में जीत गया। हार गए। हारते से ही तब तुरंत सूचना पहुंचाई विभीषण ने भगवान राम के पास में कि ये मुल्का तो मर नहीं रहा, क्या करा जाए? हनुमान है ना वहां पर, नहीं मर रहा, क्यों नहीं मर रहा, समझ नहीं आ रहा। राम जी ने सेना तैयार करी और लंका की ओर चल दिए। बीच मार्ग में फिर मुल्का और राम जी का युद्ध प्रारंभ हुआ, पर मुल्का मरने को तैयार नहीं। मुल्का मरने को तैयार, मुल्का मर ही नहीं था। जब मुल्का नहीं मरा, मरने को नहीं आजी, हनुमान जी को लगा मेरे प्रभु इस मुल्कासुर से युद्ध लड़ रहे हैं। रावण को तुरंत पछाड़ दिया, कुंभकर्ण को तुरंत पछाड़ दिया, मेघनाथ, अक्षय सब मारे गए, बड़े से बड़े असुर मारे गए। आज मेरे प्रभु के सामने ये मुल्कासुर है, कुंभकर्ण का बेटा, और मरता नहीं है। राम जी ने तुरंत वहां से छलांग लगाई और अपनी माता अंजना के पास पहुंच गए। मां अंजना ने पूछा मेरा वीर बजरंगी आया है, मेरा हनुमान आया है? बेटे को गले से लगाकर पूछा बजरंगी क्या बात है हनुमान? हनुमान कहते हैं माँ पवनसुत, क्या बात? हनुमान जी कहते हैं माँ मुल्कासुर के साथ में मेरे प्रभु का युद्ध हो रहा है पर मरता नहीं है। माता अंजना ने कहा रुक, बैठ मेरे साथ।
माता अंजना ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, शिव जी की स्तुति करी, शंकर भगवान से पूछा, बाबा पधारो, भगवान राम युद्ध लड़ रहे हैं पर मुल्कासुर मरता नहीं है, आप आओ। उसी समय देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, क्यों चिंता करती हो अंजना, हनुमान से कहो राम जी की आज्ञा लें, सीता जी को अयोध्या से बुलाया जाए और मुल्कासुर के साथ युद्ध कराया जाए। सीता को बुलाएं और युद्ध कराएं। पर माता जानकी तो कभी क्रोध करती ही नहीं है, माता सीता को तो कभी जिंदगी में क्रोध आता ही नहीं है। मां जानकी तो कभी क्रोध करती ही नहीं, क्योंकि राजा जनक की पुत्री है। राजा जनक को शब्द पर शब्द लोगों ने कहा, पर राजा जनक जी को कभी क्रोध नहीं आया। जनक की पुत्री जानकी कैसे क्रोध कर सकती है? वो जानकी तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती, माता सीता तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती। भोलेनाथ जी ने कहा, आप राम जी से आज्ञा लो। हनुमान जी महाराज तुरंत राम जी के पास गए, महाराज इस मुल्कासुर को ब्रह्मा जी का वर है, ये स्त्री के हाथ से मरेगा, अब जब तक सीता को नहीं लाएंगे सीता ही इसको मार सकती है। राम जी ने आज्ञा करी, हनुमान जाओ अयोध्या, सीता को लेकर आओ। माता सीता को लेकर आओ। जानकी जी मांग में सिंदूर भर रही थी, माता जानकी श्रृंगार कर रही थी। जिस समय हनुमान जी पहुंच गए, हनुमान जी ने पूछा, मां ये मांग में सिंदूर क्यों? इससे पति की आयु बढ़ती है, पति अच्छा रहता है। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं भी सिंदूर लगा लूँ तन पर। हनुमान जी लगाए तन पर सिंदूर। माता जानकी जी से कहा, माँ जल्दी श्रृंगार करिए, मेरे साथ चलिए, राघव जी ने, मेरे प्रभु ने आपको बुलाया है, राम जी ने आपको बुलाया, स्वामी ने बुलाया है। सीता जी हनुमान जी के साथ पहुंच गई युद्ध के मैदान में। राम जी ने कहा, जानकी ये सामने जो मुल्कासुर खड़ा है इसको तुझे मारना है। सीता जी कहती है, मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मैं कैसे मार सकती हूँ, कैसे मार सकती हूँ? सीता जी को क्रोध नहीं आ रहा था, मैं कैसे मारूं? राम जी ने सोचा, करूं तो करूं क्या? मेरे राघव जी ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा हे रामेश्वरम, हे शंकर अवघड़दानी, आप पधारो। बाबा ने आकर पूछा, क्या बात है राघव जी? राघव जी कहते हैं, ये सीता को क्रोध नहीं आ रहा, सीता को क्रोध नहीं आएगा तब तक मुल्कासुर मरेगा नहीं। तुरंत भोलेनाथ जी ने कहा, मेरा 11वां रुद्र अवतारे हनुमान। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते, हनुमान भी शिव और शक्ति का प्रतिबिंब है। हनुमान का जो शरीर है वो शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और जो पूंछ है वो पार्वती है। एक काम करो हनुमान, जहां से सीता जी निकलकर रथ के ऊपर चढ़े वहां तुम्हारी पूंछ से तुम थोड़ी सी बुआरी लगा देना, झाड़ू लगा देना, थोड़ी सी बुआरी, थोड़ी सी झाड़ू अपनी पूंछ से लगा देना, थोड़ी सी बुआरी। स्त्री का पल्लू, थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छी विषय है। वो तो ये शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा चल रही है तो ये प्रसंग निकले हैं, नहीं तो ये प्रसंग शिव पुराण में हम कभी ना सुनाते। स्त्री का पल्लू, एक माता का पल्लू, नारी की चोटी, नारी के केश और हनुमान जी की पूंछ, ये तीनों में पार्वती की शक्ति समाई होती है। एक, इसलिए हमारे भारत का इतिहास रहा है, हमारे सनातन धर्म का इतिहास रहा है, माताएं जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो अपने पल्लू से ऐसी ऐसी नजर उतार देती। बोलो जी जीजियो, सही है कि गलत है? चलो ये भी जाने दो, जब लड़का शादी के लिए जाता है या लड़की की शादी होती है तो माँ अपने पल्लू में 2-3 चीज़ रखती है। एक तो वो ऐसी मथनी करती है ना, क्या बोलते हैं उसको, रई, रई, ऐसी रई को अपने पल्लू में लेके दूल्हे के ऊपर से, दुल्हन के ऊपर से ऐसा ऐसा करती है। हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं? जम के तो बोलो जरा, आपके यहाँ करते कि नहीं करते पहले तो ये बताओ। फिर वो मूसल लेती है छोटा सा, फिर मूसल को भी दूल्हा दुल्हन के ऐसा ऐसा करा जाता है। फिर वो सूपड़ा रहती है, सूपा फटकने वाला, उसका कोना लेकर वो भी ऐसा ऐसा दूल्हे को दुल्हन को करती है। क्या बोलते हैं इधर? हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं, दूल्हा दुल्हन की परछन करेगी। सास करती है, माँ करती है। माँ का पल्लू, माता का पल्लू, स्त्री की चोटी, हनुमान जी की पूंछ, उसमें माँ जगतजननी दुर्गा, माँ आद्य शक्ति समाई होती है। तुरंत कह दिया भोलेनाथ जी ने, जब सीता यहाँ से निकल कर जाए, हनुमान तेरी पूंछ से बुआरी लगा दे। उस पूंछ का एक कण भी सीता के शरीर को छू गया, सीता में तेज देवी का आ जाएगा और इतना क्रोध करेगी कि तुझे कुछ नहीं करना, वो मुल्कासुर को मार देगी। मुल्कासुर इतना तेज,
हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहां का सिंदूर अपने सिर पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका सिंदूर लेकर अपने सिर पर लगा रहे हैं। हनुमान जी के सिर पे से सिंदूर नहीं लेते हैं? लेते हैं? अरे बोलो तो जम के। हनुमान जी के कान के पास से सिंदूर नहीं लेते हैं। हनुमान जी की छाती पर से सिंदूर नहीं लेते हैं। हनुमान जी के हाथ के पास से सिंदूर नहीं लेते हैं। हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेते हैं, क्योंकि पूंछ नीचे रहती है, उसका चरण मात्र में भी अगर कोई अंश आया होगा तो हमारा कल्याण हो गया। अब तुम्हारे यहां अगर ऐसा होता हो कि सिर पे से सिंदूर लेके लगा लेते हो तो बात दूसरी। हाँ, शास्त्र नहीं है, शास्त्र ये वर्णन करता ही नहीं कि सिर पे से सिंदूर। यहां तो हनुमान जी के चरणारविंद का सिंदूर लेकर मस्तक पर लगाया जाता है। हनुमान जी की पूंछ नीचे रहती है, उस पूंछ में से एक अंश भी उनके केश का भूमि पर गिरा होगा, उसमें सिंदूर लग गया होगा, हमारे मस्तक पर लगा होगा तो हमें बल मिलेगा। बल मिलेगा तो संसार से लड़कर हम आगे निकल जाएंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति, राम लखन सीता हृदय। शिव है वो। शंकर भगवान ने कहा हनुमान सीता जी, सीता माता जानकी चली, चलते ही हनुमान जी ने बुहारी काढ़ी। बुहारी काढ़ते से मां जानकी ने देखा सामने मूल का सुर को। सीता जी ने अपने मांग के सिंदूर का स्पर्श कर कर अपनी छाया प्रकट कर दी। जानकी नहीं, सीता की छाया प्रकट हो गई। और सीता माता की छाया ने ऐसा विकराल रूप धारण करा कि मुल्कासुर को 5 बाण में त्रस्त कर कर उसको पछाड़ दिया। अंत में मुल्कासुर मर गया। मुल्कासुर मर गया, समाप्त। शिव शिव है, शंकर ओघड़ी है। महाराज, लोग कहते हैं भगवान शंकर का नाम किस टाइम लेना चाहिए, भगवान शंकर का भजन किस टाइम करना चाहिए। हम कहते हैं शिव के भजन का कोई टाइम नहीं है, शंकर का भजन 8 याम करना चाहिए। 8 याम, जब तुम्हारा मन करे। आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो। कर भगवान का चरित्र कर। लंकनी स्वयं ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी वो सुंदर स्त्री, ब्रह्मलोक के दरवाजे पर खड़ी वो सुंदर स्त्री, अति सुंदर, अति सुंदर। और इतनी सुंदर है वो स्त्री, इतनी सुंदर है जो ब्रह्मा जी के प्रथम दरवाजे की द्वारपालनी है, द्वारपाल है। जो ब्रह्मा जी के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल, भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे से, उस द्वार से इंद्र भी गए, उस स्त्री ने नहीं रोका। भगवान नारायण भी गए, नहीं रोका। पर देवादित्य महादेव जब निकल कर गए, उस स्त्री ने रोक दिया। हे बाबा, अरे बाबा, कहां जा रहे हो? शरीर तो देखो आपका, भस्म लपेटे हो, गले में सांप पड़ा हुआ है, जटा बंधी हुई है। बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। दिल में शिव को बिठा कर लेकर जाना। शंकर को दुनिया के लोगों ने हल्का ही लिया, बहुत हल्के में शंकर जी को लोग लेते हैं। मेरा वो घरदानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को कभी हल्के में मत। उसके दरवाजे पर जाकर अगर आपने एक गीला कपड़े का पोछा भी लगाया है ना, तो वो खाली नहीं छोड़ता है। एक झाड़ू भी लगाई है ना, वो खाली नहीं छोड़ता है। अगर मंदिर को साफ भी करा है तो वो खाली नहीं छोड़ता। ऐसा ओघड़ी है। दीपावली पर जिस कुबेर की हम पूजन करते हैं, कौन है? शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, चोट्टा। वो तो चोरी करने गया चाहिए। चोट्टा बोला मैं तो चोर हूं। शंकर जी बोले भले तू चोट्टा है, पर मेरे मंदिर में आज तूने शिवरात्रि के दिन
प्रकाश कर दिया, उजाला कर दिया। मैं भी तेरी जिंदगी में उजाला करना चाहता हूं। मांग मांग, तुझे चाहिए। अब भोलेनाथ जी ने उसको कुबेर की सिंहासन दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर। गया चोर ऊपर कुबेर के सिंहासन पर, कुबेर बैठा था, उससे कहा उतरो नीचे, ये कुर्सी हमारी है। उतरो नीचे, ये कुर्सी हमारी है, उतर जाओ जल्दी से नीचे, यहां पर उतरो। कुबेर ने कहा भाई देख हम कैसे उतर जाएं, भला जरा बता, ये कुर्सी तो हमारी है। नहीं, भोलेनाथ जी ने ये कुर्सी मेरे को दी है, शंकर जी ने कुर्सी मुझे दी है, भोले बाबा ने ये कुर्सी मुझे दी है, तुम उतरो। कुबेर नीचे उतरा, रोता रोता कुबेर इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते, इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। रोता रोता कुबेर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा क्या हुआ? भगवान विष्णु बोले इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। रोता रोता कुबेर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनको लेकर भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान नारायण से कहा प्रभु ये बात तो बहुत गलत है, जब कुबेर को कुर्सी मैंने दी थी तो फिर ये शंकर जी ने इसको कुर्सी कैसे दे दी, वो चोर को कुर्सी कैसे दे दी? भगवान विष्णु बोले देखो ब्रह्मा जी, शंकर जी के मामले में हम नहीं बोल सकते, ध्यान देना। ब्रह्मा जी तुम्हारे भाग्य को लिख सकते हैं, विधाता तुम्हारे भाग्य को लिख सकता है, भगवान तुम्हारे भाग्य को लिख सकता है, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे भाग्य के लिखे को मिटाकर अच्छा लिख सकते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। जो शिव का उपासक उसको क्या चिंता? शिव की आराधना करने वाले को क्या चिंता? कल महाराज जी पुजारी जी कह रहे थे कि कल सिर पे गंगा चंद्र धरा है और मेरा शंभु अड़भंगा बैठा भक्ति में डूबा हुआ है। निंदा ना करें, अपशब्द ना बोलें, शिव को पहचानो। शिव के मामले में कोई नहीं बोलता, कोई। एक झाड़ू लगाने वाले को फल मिल सकता है, बुआरी लगाने वाले को फल मिल सकता है, तो क्यों ना मिले, क्यों ना? एक महिला ने एक पत्र लिखा है, गरीब नहीं, ये दुनिया में हो सकता है कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, पर शमशान में आग लगे तब कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता। जिसने ज्यादा बादाम खाई हो उसकी भी रात एक जैसी होती है, जिसने नी खाई उसकी भी हो सकता है बादाम खाने वाले की रात थोड़ी क्वालिटी बात तो भर के ना एक जैसा सब। जब शंकरा ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी हुई उस स्त्री ने, उस लंकनी ने, उस द्वारपालिनी ने भेद करा, ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हुई उस प्रथम दरवाजे की उस स्त्री ने भेद करा। इंद्र जी को नहीं रोका, विष्णु जी को नहीं रोका, पर शंकर जी को रोक दिया। क्या अड़बंग, क्या अड़बंग, क्या बना रखा है तुमने? इस दरवाजे से तुम प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते, बाहर निकलो। क्या वेश है तुम्हारा? भंगे हो तुम? शिव तो मौन, शंकर कभी जवाब नहीं देता। शंकर का जो भक्त होता है ना, शिव की उपासना करने वाला होता है ना, वो कभी जवाब नहीं देता। आप उसको गाली दे दो, अपशब्द कह दो, ताना दे दो, कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसको भरोसा है। जवाब, छोटा सा बच्चा मम्मी पापा हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, बच्चे को कोई अपशब्द कह दे तो बच्चा मारेगा वापिस जवाब में कि माता पिता मारेंगे? बोलो बोलो जम के बोलो। बच्चा तो मारेगा नहीं, माता पिता चिल्लाएंगे मेरी औलाद को कैसे हाथ लगा लिया, मेरे बेटे को कैसे छीन लिया, मेरे बेटे को कैसे गाली दे दी, माता पिता ने उठाया तो थप्पड़ दिया। याद रखना, शंकर का उपासक, शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाले का जवाब शिव भक्त कभी नहीं देता, उसका जवाब उसका शंभु देता है, उसका शिव देता है, वो कभी जवाब नहीं देता। जब तक घट में प्राण कबहू तो दीन दयाल के भनक बड़े,
जपते रहो, पुकारते रहो, पुकारोगे वो सुनेगा। शंकर ने जवाब नहीं दिया, शिव जी वहां से चले। शंकर जी तो चले गए, पर सभा में आज भोलेनाथ जी नहीं दिखे। सभा में आज भोलेनाथ जी नहीं दिखे। ब्रह्मा जी ने तुरंत गरुण देव को बुलाकर कहा, गरुण जरा जाकर पता करो कि भगवान शिव इस सभा में क्यों नहीं है, बाबा देवदेव महादेव सभा में क्यों नहीं है? जाओ जरा पता करो। कोई अपशब्द कहे ना पलट कर जवाब दे, कोई गाली दे ना पलट कर जवाब दे, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दे नहीं पलट कर जवाब दे। बदला नहीं लेना अपने। बदला लेने में कई लोगों के तो कुल डूब गए, बदला लेने में कुल डूब गए, बदला लेने में पूरा वंश डूब गया, बदला लेने में पूरी जिंदगी खराब हो गई। महाभारत का चरित्र उठा लो, माता द्रौपदी जरा सी हंसी थी, उसका बदला लेने के लिए पूरा वंश मिटा बैठे। शूर्पणखा का बदला लेने के लिए रावण ने अपना पूरा कुल केवल बदला लेने। कई हमारे क्षेत्र में लोग ऐसे रहते हैं, मैं उससे बदला लेकर मानूंगा और बंदूक उठाई ठोक दिया। तूने तो 5 मिनट में उसको मार दिया, पर तेरा परिवार आज तक रो रहा है, आधे जेल में पड़े हैं, आधे बाहर रो रहे हैं। ऐसा बदला लेना किस काम का? तूने तो उठाई बदला लेकर मानूंगा। तू तो बदला ले लेगा, तेरा परिवार तो जिंदगी भर रोएगा, तू जेल सड़ेगा, थाने में पड़ा रहेगा, कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा, जिंदगी पूरी रोने में निकल जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ऐसा बदला लेना किस काम? शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले एक बात अपने अंदर उतार लेना। रावण ने अपनी बहन का बदला लिया था, पूरा वंश मिट गया। दुर्योधन ने अपनी हंसी का बदला द्रौपदी से लिया, पूरा वंश मिट गया। जो जो बदला लेने की ठानता है उसके परिवार में रोना ही रोना लिखा होता है, कभी सफलता नहीं होती। जो बदला लेने की ठानता है, कई लोग अकड़ में आकर कह देते, कई लोग अभी तुम यहाँ से इधर पीछे के रास्ते से अंदर मत आन दो किसी को, फिर देखना वो बोलेगा देख लूंगा तो बाद में मिल, तू बाद में निपटूंगा। अभी ज्यादा इतरा लिया ना, तूने मेरे को चढ़ने नहीं दिया मंच पे, आज तू मेरे पास, तूने अभी मेरे को देखा नहीं है, अभी तूने मेरे को देखा नहीं। आन दे मेरा समय, जब मेरा समय आएगा ना तो बता दूंगा मैं क्या चीज। और गुस्सा होकर गाड़ी उठा के भुड़ भुड़ करके चला गया। आगे गया तो एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, डॉक्टरों ने कह दिया समय आ गया। अभी क्या कर गया था, मैं आड़ा टेढ़ा नहीं करूंगा, मैं समझौता लेकर चलूंगा अपने जीवन में। शंकर भगवान से सीख कर चलना। शिव जी कभी पलट कर जवाब नहीं देते, कभी पलट कर। शंकर भगवान ने जितने असुरों को मारा, एक भी असुर से, एक भी राक्षस से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी। एक भी राक्षस से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी। तुम अंदाजा लगा कर देखो, वो भस्मासुर राजा था, एक बार प्रवचन सुन लिया उसने, और प्रवचन सुनकर भस्मासुर ने विचार कर लिया मैं भगवान शंकर की पूजन करूंगा, शिव जी की पूजन नहीं। लोग कहते भस्मासुर था, असुर था, राक्षस था। हम कहते उसके बराबर भक्त नहीं था भस्मासुर। लोग कहते ताड़कासुर असुर था, राक्षस था। हम कहते ताड़कासुर के बराबर कोई भक्त नहीं था। शंकर जी ने जिसको मारा सब उनके भक्त थे। भस्मासुर राजा था। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? शिव जी की आराधना। शंकर का शिवलिंग बनाता, पूजन करता। शंकर भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? भस्मासुर ने कहा आपके चरणों की सेवा दे दो, मेरे को अब राजपाट नहीं करना, मुझे तुम्हारी सेवा करना। शंकर भगवान ने कहा मेरे पास सब है, नंदी है, भृंगी है, श्रृंगी है, पत्नी है, सर्प है, गंगा है, सब है, मुझे तेरी जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपकी सेवा करूंगा चाहे कुछ भी हो, मुझे तो आपकी सेवा करना है, आप मुझे सेवा में रखो। शंकर भगवान ने कहा तो फिर एक काम कर, पार्वती जी से पूछा इसको कौन सी सेवा दे। पार्वती जी ने कहा एक काम करो, इसको भस्म लाकर चढ़ाने की सेवा दे। भस्म चढ़ाने की सेवा, हाँ। पार्वती जी के कहने पर शंकर भगवान ने भस्मासुर से कहा तू जा, भस्म लाना, मेरे पर चढ़ाना। शमशान की भस्म मुझ पर चढ़ना चाहिए, इसके सिवाय कुछ नहीं। मुर्दे की भस्म मुझे चढ़े, उसके सिवाय कुछ नहीं। अब भस्मासुर शमशान जाता, वहां से भस्म लाता, शिव जी को चढ़ा देता। शंकर बड़े खुश रहते, रोज यही करता, प्रतिदिन सुबह जाना, भस्म लाना, चढ़ाना। 6-7 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, 4 साल निकल गए। चौथे साल में भस्मासुर शमशान में भस्म ढूंढता रहा पर मिली नहीं, क्योंकि कोई मरी नहीं दिया था। कोई मरे जले तो भस्म आए, अब कोई मरे ही नहीं तो भस्म कहां से आए? भस्मासुर को बड़ा गुस्सा है, भोलेनाथ जी ने मुझे सेवा दी और मुझे भस्म नहीं मिल रही, मैं करूं। भस्मासुर की जो पत्नी थी बड़ी चतुर थी, उसने कहा देखो कब तक दूसरे की फैक्ट्री का माल लाओगे,
अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। भस्मासुर ने पूछा अपनी फैक्ट्री कैसे? पत्नी ने कहा शंकर जी की तपस्या करो, वर मांगो, जिस पर तुम हाथ रखो वो भस्म हो जाए, उसी की भस्म शंकर जी को चढ़ा देना, अपनी कंपनी का माल चलता रहे। रोज कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, किसी के ऊपर हाथ रख देना, भस्म हुआ, उठाया और चढ़ा दिया। कहाँ तक दूसरे की फैक्ट्री का माल लाओगे? अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। सुन लिया भस्मासुर ने, लग गया तपस्या में। भस्मासुर ने तपस्या करी, शिव जी सामने आ गए, मांग तुझे क्या चाहिए, आशीर्वाद दो, जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान की अड़भंगे थे, उन्होंने कह दिया तथास्तु। खुश होकर भस्मासुर घर गया। खुश होकर जैसे ही भस्मासुर घर गया, पत्नी को देखकर आनंदित हो गया। मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ। क्यों? तेरे कहने पर मैंने शंकर जी से वर मांगी, आज अपनी फैक्ट्री चालू हो गई, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ। पत्नी भाग गई पीछे। पत्नी को लगा फैक्ट्री की कंपनी का माल सबसे पहले मेरे ऊपर यूज कर रहे थे। पत्नी भाग गई। पति ने कहा कहाँ जा रही है? पत्नी के मैं अभी आ रही हूँ। पत्नी भागती गई। पत्नी ने सोचा कब तक भागूंगी, कुछ अच्छा कर देती। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा सुनो जी, वो भोलेनाथ है, शंकर जी अड़भंगे हैं, शंभू हैं, इतने सीधे हैं, जो मांगता है उसको दे देते हैं। कभी कभी उनका दिया आशीर्वाद भी लगता ही नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल करके देखो क्या उन्हें सही में आशीर्वाद दिया है। तो इतने में पति ने बोला तू मेरे पास में आ, मैं तेरे सिर पे हाथ रख के देखता। पत्नी बोले मेरे पे नहीं, जिसने दिया उससे पूछो। अब पत्नी गई शंकर भगवान के पास में, भस्मासुर गया, भोलेनाथ जी को याद किया, शंभो हर हर। शंकर भगवान आए, मांगो क्या चाहिए? उसने कहा बस तुम्हारे ऊपर हाथ रख के देखना है कि तुम भस्म होते हो कि नहीं। शंकर भगवान बोले बता, हमने कंपनी खोली और ये हम पे प्रैक्टिकल कर रहा है। शिव जी को छोड़कर भागे, जो भोलेनाथ भागे, पीछे पीछे भस्मासुर, आगे आगे भोलेनाथ। नारायण भगवान के पास पहुंच गए। नारायण भगवान की धर्म पत्नी लक्ष्मी जी मिली। प्रभु क्या बात है, कहाँ भाग रहे हो? लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या हुआ? शंकर भगवान बोले पीछे भस्मासुर आ रहा है, जिस पे हाथ रखता वो भस्म हो जाता। लक्ष्मी जी भी भग गई। भागते भागते महादेव पहुंच गए सीधे नारायण के पास में। नारायण ने पूछा क्या हो गया? भस्मासुर आ रहा है, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म, जिस पे हाथ रखेगा। अच्छा ठीक है, जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब नारायण ने कहा चिंता मत, चिंता न करा। भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप लिया, भस्मासुर के सामने जाकर खड़े हो गए। शादी के मन की बात आ गई भस्मासुर के। भगवान विष्णु ने कहा मैं जैसा नाचूं वैसा नाचोगे तो मैं तुमसे शादी करूं। नारायण ने हाथ करा ऊपर, भस्मासुर ने हाथ करा ऊपर। नारायण ने दोनों हाथ करे ऊपर, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऊपर। नारायण ने अपने दोनों हाथ रखे सिर पर, भस्मासुर ने जो रखे सिर पर। हो गया रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते भोला सब दुख ओ सब शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब कुछ शमशान वासी सब दुख ओ उस ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी हुई स्त्री को ब्रह्मा जी ने पास में बुलाकर कह दिया, नारी हे लंकनी दरवाजे पर रहने वाली द्वारपाली, तूने शिव
का अपमान करा है। मैं तुझे श्राप देता हूं मृत्यु लोक में लंका अधिपति रावण जो राक्षस रहे उसके दरवाजे की तू द्वारपालनी बनेगी। उसने चरण पकड़ लिए ब्रह्मा जी के, क्षमा क्षमा। ब्रह्मा जी ने कहा तूने शिव का अपमान करा है। शंकर का अवतार, शिव का रुद्र अवतार 11वां श्री हनुमान जी प्रकट होंगे, बंदर का रूप रखकर आएंगे और वो आकर अपनी मुष्टिका से तेरे को स्पर्श करेंगे। जैसे स्पर्श करेंगे तो मुक्त हो जाएगी और वापिस इस संसार सागर मृत्यु लोक से मुक्त होकर ब्रह्म लोक। अपमान ना करें। जो जीव शिव का अपमान कर देता है, शंकर की निंदा कर देता है, शंकर को अपशब्द कह देता है, वो एक ना एक दिन शिव निंदा से दूर रहे। अपने जीवन में, अपने इस जीवन के अंतर में, जीवन समय में प्रयास करना कोई अपशब्द आपके मुख से ना, कोई अपशब्द, ऐसा कोई शब्द अपने जीवन में ना निकले जिससे किसी का हृदय दुखे, जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचे, किसी को अपशब्द निकले, किसी को आड़ा टेढ़ा निकले। अपने जीवन में वो शब्द ना, ऐसा शब्द ना, प्रयास करो। लंकनी बन गई, हनुमान जी, शास्त्र कह रहा है हनुमान किसी स्त्री को कैसे छुए, वहां हनुमान नहीं छुए। शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा भोलेनाथ के रूप में 11वां जो रुद्र अवतार है श्री हनुमान जी महाराज, उनके मुष्टि प्रहार से लंकनी का देह छूट, देह छूट। शिव महापुराण की कथा कहती है। मेरा माइक वाले भैयाओं से निवेदन है, जो खोया पाया केंद्र पर माइक चला रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कथा चलते समय पर कथा पूरी विराम ना हो तब तक आप खोया पाया केंद्र से कोई संबोधन ना करें। कल भी कहा था, परसों भी कहा था, सूचना कथा के मध्य में ना बोले, कथा के बाद बोले, जो भी सूचना देना है। शंकर ये नहीं कि असुर प्रवृत्ति, तारकासुर का असुर था, राक्षस, तारकासुर राक्षस असुर है। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं, उनका मंगल विवाह हो रहा है। हर हर महादेव। आपने चौथे दिन की कथा श्रवण की जो कि मध्य प्रदेश गाँव में हो रही है। हर हर महादेव। श्री शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण। जन्म जन्म का